इसी दौरान कल केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री माननीय किरण रिजिजू जी से अपॉइंटमेंट मिला। हम सब लोग वहां गए, किरण रिजिजू जी से मिले और उनको ये ज्ञापन हम सब लोगों ने उनको दिया। उन्होंने बहुत ही धैर्यपूर्वक शांति से हमारी बात को सुना और बड़ी सकारात्मक चर्चा की। इस बार हम लोग ने आह्वान की है सभी को, जिस प्रकार से आप प्रत्येक वर्ष अपने अपने घरों में हो या अपने अपने बुद्ध विहारों में हो बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, इस बार महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए महाबोधि में आप लोग पूजा के लिए यहाँ आइए। तो जिस तरीके से एक प्रेशर ग्रुप बनाया जा रहा है आंदोलन के माध्यम से, धरना के माध्यम से, मोर्चे के माध्यम से, उस तरीके से हमें कानूनी लड़ाई भी लड़ना जरूरी है। और इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया है 9 तारीख को, 9 अप्रैल को, और हमने डेढ़ पेश का जो राम जन्मभूमि का जजमेंट है उसको भी वहाँ पर हमने पेश किया है कि जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि जो हिंदुओं का तीर्थ स्थान है उसको फेवर में उन्होंने जो निर्णय दिया है, उसी तरीके से भारत के नहीं तो पूरी दुनिया का श्रद्धा स्थान महाबोधि महाविहार है, जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध को बोधि प्राप्त हुआ, वो बौद्धों को सौंप देना चाहिए। बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट, सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711 पर। बिहार के बोधगया में महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए बीते 70 दिनों से चल रहे आंदोलन में नया मोड़ आ गया है। बीते 23 अप्रैल को ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के महासचिव आकाश लामा, मिशन जय भीम के संयोजक राजेंद्र पाल गौतम और महाराष्ट्र सरकार की पूर्व मंत्री सुलेखाताई कुंभारे ने अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात कर इस मामले में लंबी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपने की मांग की है। इस मुलाकात के बाद इन तीनों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बौद्ध महाविहार मुक्ति मामले में सरकार का रुख और आंदोलन का ताजा हाल बताया और साथ ही कई ऐसी बातें कहीं जिसको लेकर इस आंदोलन के प्रति लोगों की सरगर्मी बढ़ गई है। 12 फरवरी से लगातार ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और तमाम बहुजन संगठन, अम्बेडकरवादी संगठन, तथागत बुद्ध से जुड़े संगठन, सब ने मिल के महाबोधि महाविहार में आंदोलन शुरू किया। और सबको पता है कि लगभग 15 दिन के बाद जिस तरीके से धोखे से बल प्रयोग करके गया के प्रशासन ने बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ से जबरन उठाया, ये कह के कि आपका इलाज कराना है, और जाके अस्पताल में पटक दिया और वहाँ से हमारे लोगों को हटा दिया बलपूर्वक धोखे से। और करीब 2 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान दिया जहाँ पे कूड़ा करकट था, सांप बिच्छू थे, कि आप वहाँ बैठ जाइए। लेकिन हमारे बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों ने अपनी मेहनत से उस जगह को साफ़ सुथरा किया, बैठने लायक बनाया, और वहाँ कंटिन्यूअस आंदोलन आज भी चल रहा है। 70 दिन से ज़्यादा हो गए। इसी दौरान कल केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री माननीय किरण रिजिजू जी से अपॉइंटमेंट मिला और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के प्रेसिडेंट जम्मू लामा जी, जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा जी, मिशन जय भीम से हमारे बीपी बौद्ध जी, बीपी निगम साहब, मैं स्वयं और महाराष्ट्र सरकार की पूर्व मंत्री सुलेखाताई, हम सब लोग वहाँ गए, किरण रिजिजू जी से मिले और उनको ये ज्ञापन हम सब लोगों ने उनको दिया। उन्होंने बहुत ही धैर्यपूर्वक शांति से हमारी बात को सुना और बड़ी सकारात्मक चर्चा की। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार भी इस मुद्दे पर गंभीर है और उनके आश्वासन के हिसाब से उन्होंने कहा है कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए, वो भी इस बात को मानते हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस पर अतिशीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ज्ञापन देने के बाद जब हम बाहर आए, हम लोगों ने आपस में बातचीत की और हमने तय किया कि कोरे आश्वासन पे हम लोग नहीं रुकेंगे। हमारा धरना ये पूरे देश में तेज़ी से बढ़ेगा। महाबोधि महाविहार में धरना लगातार चलता रहेगा। देश के अलग अलग राज्यों से लोगों को जोड़कर कोऑर्डिनेशन किया जाएगा और इस आंदोलन को और भी विशाल
और विस्तृत बनाया जाएगा। और जो लोग भारत से बाहर के देशों में बौद्ध लोग रहते हैं, अम्बेडकरवादी लोग रहते हैं, वो लोग भी हमारी पूरी टीम के साथ जुड़ गए हैं। पूरे देश के अंदर जितने बौद्ध संगठन हैं, अम्बेडकरवादी संगठन हैं, वो तमाम लोग भी जुड़ गए हैं। और जितने हमारे बहुजन समाज के अम्बेडकरवादी सांसद और विधायक हैं, उनमें भी काफ़ी सकारात्मक सोच डेवलप हुई है, वो लोग भी संपर्क में हैं। हमने तय किया है कि इस आंदोलन को हम लगातार बहुत मजबूती से चलाएंगे जब तक महाबोधि विहार बौद्धों को नहीं मिल जाता, उसका पूर्ण संचालन, जब तक BT एक्ट 1949 एक्ट पूरी तरह से रिपील नहीं हो जाता, तब तक हमारा धरना लगातार जारी रहेगा और इसको हम राष्ट्रव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ, हमने पर्सनली देखा कि जो बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी है, उस कमेटी को जो वहाँ पे जो चंदा चढ़ता है हज़ारों करोड़, वो जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार पर, बौद्ध बुद्धिज़्म पर, रिसर्च पर, पाली भाषा पर जो या बौद्ध साहित्य पर जो खर्च होना चाहिए, या जो पूरे दुनिया से जो बौद्ध लोग आते हैं बौद्ध गया, उनके लिए जो कोई सुविधा की चीज़ें होनी चाहिए, उनके लिए जो सराय होनी चाहिए, लॉजेस होनी चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था ये मैनेजमेंट कमेटी उस पर पैसा नहीं खर्च करती है। तो सवाल ये है कि फिर वो पैसा खर्च करते कहाँ हैं? अगर बौद्ध मंदिर पे चढ़ावा बौद्ध विचार को बढ़ाने के लिए, बौद्ध साहित्य पर, बौद्ध पाली भाषा पर और रिसर्च वर्क पर अगर नहीं होता है खर्च, और बुद्धिज़्म के विकास पर नहीं खर्च होता, बुद्धिस्ट विचारधारा को फैलाने पे नहीं होता है, तो फिर महाबोधि जो सोसाइटी है, जो मैनेजमेंट कमेटी है, वो है किस लिए? फिर उसका काम क्या है? बौद्धों का सबसे पवित्र बचा हुआ एक ही मात्र बचा हुआ महाबोधि महाविहार है। इसमें तो पूर्ण रूप से बौद्ध ही होना है। उन्होंने भी माने ये चीज़ और उन्होंने आश्वासन दी। तो हम लोग ने जब तक BT एक्ट 1949 निरस्त नहीं होगी और कमेटी में पूर्ण रूप से बौद्ध नहीं होगी, तब तक धरने को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और अभी लगातार आज 72वां दिन है। जो गर्मी है बिहार में 45 डिग्री करीब पहुंच गया है, तभी भी हमारे दृढ़ संकल्प करके बैठे हुए हैं हमारे भिक्षु, उपासक, उपासिकाएं। लगातार विभिन्न राज्यों से, बिहार के विभिन्न जिलों से, वहाँ के स्थानीय संस्था, जितने भी बुद्ध को मानने वाले, अंबेडकर को मानने वाले जितनी भी संस्थाएं, वो दिन का दिन बढ़ती जा रही है। अभी 4 मई से एक धम्म चारिका है, धम्म पैदल यात्रा, जो बोध गया से पटना तक, वहाँ पर 2000 से ज़्यादा भिक्षुओं का एक हम लोग वहाँ पर एक चारिका कर रहे हैं। और इस बार हम लोग ने आह्वान की है सभी को, जिस प्रकार से आप प्रत्येक वर्ष अपने अपने घरों में हो या अपने अपने बुद्ध विहारों में हो बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, इस बार महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए महाबोधि में आप लोग पूजा के लिए यहाँ आइए। तो पूरे देश भर से ये एक सूचना आ रही है। मैं तो सुन रहा था महाराष्ट्र से ट्रेन भी आ रही है, पूरा फुल ट्रेन आ रही है। इस प्रकार से विभिन्न राज्य से, इवन कल मैं बात कर रहा था लद्दाख जहाँ -, डिग्री है, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं, अरुणाचल से आ रहे हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं। तो यही आह्वान की गई और हम लोग धरने कंटिन्यू करेंगे। और ये जस्ट इनिशियल टॉक थी विद द गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग ने जितने भी संवैधानिक प्रकार से जितने भी आंदोलन करना था, दो बड़ी रैली, जैसे राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा 17 सितंबर 2024 को, उससे पूर्व भी 26 नवंबर 2023 में भी रैली की गई। सतीश कुमार दास ने, जो हमको वहाँ मिला, एक विधायक है बुद्धिस्ट विधायक, उन्होंने बात उठाई महाबोधि मुक्ति के लिए, उसका कुछ जवाब नहीं दे रहा था। उस प्रकार से दिल्ली में नेशनल कमेटी कमीशन के साथ 3 मीटिंगें की। एक मीटिंग बोधगया में आए नेशनल कमेटी कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा जी और रिंचल नामू जी, जो बुद्धिस्ट मेंबर है। तो इतने ज्ञापन देने के बावजूद, इतने फोटोग्राफ्स, ऐतिहासिक प्रमाण दिखाने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रही थी। तो हम लोग ने 12 फरवरी, जो माघ पूर्णिमा है,
जो माघ पूर्णिमा बौद्धों के लिए बहुत ही पवित्र दिन होता, वहाँ से हम लोग धरने में बैठे हुए हैं। और अनशन थी, पहले 17 दिन अनशन थी, क्योंकि वहाँ से 17वां दिन में 15 दिन जब हुई थी, 15 दिन में डीएम से खबर आई, तो हम लोग एक डेलीगेशन डीएम से मिले। डीएम ने कहा मेरे हाथ में ये, मैं तो एक्ट के आधार पर चल रहा हूँ। तो हम लोग ने कहा कि हम उससे उनसे मिलाइए जो डिसीजन दे सके। तो उन्होंने फिर होम सेक्रेटरी के साथ 27 फरवरी को मुलाकात कराया। उन्होंने कहा 10 दिन समय दीजिए, कुछ सकारात्मक होगी। लेकिन उसी रात को 12 बजे हमारे भिक्षुने को पूरे वहाँ पर बल भी 25 करीब भिक्षुनी थी, उनके लिए 70-80 पुलिसकर्मी लगाकर उठाया, जबरन उठाकर मेडिकल कॉलेज में फेंक दिया गया। रात भर कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हम लोग ने नए धरने स्थल पर अभी जब बैठे हैं 2 किलोमीटर दूर, अभी 72 दिन हो गया हम लोग बैठे हुए हैं, सरकार के आस लगाए हुए हैं। और ये क्योंकि हमारा डिमांड जो है, जब तक ये बीटी एक्ट निरस्त नहीं होगा हम लोग धरने से उठेंगे नहीं। इस आंदोलन का बहुत बड़ा अचीवमेंट ये है कि दुनिया के बौद्ध जागरूक हो गए हैं कि बुद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949 ये 5 मिनट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है और इसको कैंसिल करना ज़रूरी है। ये बात रिजू जी को बताया गया और उन्होंने भी इस बात को माना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके पहले भी कई आंदोलन हुए, मगर इतना लंबा आंदोलन कभी हुआ नहीं है और पूरे देश से लाखों की संख्या में लोग इसको समर्थन दे रहे हैं। तो हमने सोचा कि जिस तरीके से एक प्रेशर ग्रुप बनाया जा रहा है आंदोलन के माध्यम से, धरना के माध्यम से, मोर्चे के माध्यम से, उस तरीके से हमें कानूनी लड़ाई भी लड़ना ज़रूरी है। और इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया है 9 तारीख को, 9 अप्रैल को। आप सब जानते हैं कि राम जन्मभूमि का जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट से, तो भले ही राम जन्मभूमि का इशू लैंड से संदर्भित था, मगर वहाँ पर जो भूमिका सुप्रीम कोर्ट ने ली थी उसमें एक आस्था का भी एक प्रश्न आया था कि ये राम जन्मभूमि हिंदुओं का आस्था की जगह है। तो हम ये चाहते हैं ये पिटीशन के माध्यम से, और हमने 1.5 पेज का जो राम जन्मभूमि का जजमेंट है उसको भी वहाँ पर हमने पेश किया है कि जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि जो हिंदुओं का तीर्थ स्थान है उसको फेवर में उन्होंने जो निर्णय दिया है, उसी तरीके से भारत के नहीं तो पूरी दुनिया का श्रद्धा स्थान महाबोधि महाविहार है, जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध को बोधि प्राप्त हुआ, वो बौद्धों को सौंप देना चाहिए। और हमारे पिटीशन में ये बात हमने रखी। और अब भी जो करंट इशू चल रहा है वक्फ बोर्ड का, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट के जज खुद सवाल कर रहे हैं कि कोई कमेटी पर जहाँ पर मुस्लिम ये वक्फ बोर्ड होता है वहाँ पर गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में दखल लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लड़ाई काफ़ी हद तक अभी निर्णायक इस पर आ रही है, क्योंकि एक तरफ हम तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और दूसरी तरफ हम आंदोलन की भूमिका से भी लोग सरकार पर प्रेशर डालेंगे।